नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम दिए थे, जिनके मन में संदेह चल रहा है कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कितनी कट ऑफ जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद और उनका नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि वो टाइपिंग स्टार्ट करे या ना करे, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा लेके आता हूं, एक एक चीज पे हम विचार करते हैं। 2017 में हुआ था, 2022 का पोस्टपोन कर दिया और ये 2023 का पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रही थी पहले, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक चीज बिल्कुल एनालाइज करके, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं, क्योंकि एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन का मिलना जरूरी है। इस असमंजस में रहना कि टाइपिंग स्टार्ट करे या ना करे, वो सारे भ्रम आपके मैं दूर करने वाला हूं। बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको दूंगा, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर एलडीसी कट ऑफ ये रहेगा। सेफ स्कोर कितने नंबर वाले अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? 2017 में भर्ती आई थी, सबको मालूम है। पोस्टें निकली थी 1733। उस टाइम बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था। क्यों नहीं था कंपटीशन? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जा रहे थे, जिसमें से दो ही सब्जेक्ट चूज करके लेके आते थे, एक तो हिंदी और दूसरा कौन होता था? दूसरा होता था इंग्लिश। यानी कोर्ट वाले ये कहते थे भाई हमें ज्ञान फैलने वाले नहीं चाहिए, हमें तो टाइपराइटर अच्छे वाले चाहिए, टाइपिंग करने वाले चाहिए। जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही तो फॉर्म भरा है, मतलब उसको बेसिक नॉलेज है। अब बात है सिर्फ टाइपिंग की, तो टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो वो परीक्षा थी 200 मार्क्स की। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पता है, 200 मार्क्स की परीक्षा थी। जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 163। जनरल वालों की कट ऑफ क्या गई थी? 163 गई थी 200 में से। 163 कैसे? क्योंकि 200 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो 100 है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 में से 163। बहुत ही इजी पेपर था, अति इजी पेपर था, 163 से परेशान मत होना। फिर गई थी ओबीसी की 157, एससी की गई थी 142। देखना आगे चल के 2022 में कैसे ओबीसी वाले जनरल कैटेगरी वालों को पिछाड़ने वाले हैं। और एसटी की गई थी 121। बहुत इजी पेपर था, मैं पहले ही बोल चुका हूं इस बारे में। 2022 में पोस्टें वहां कितनी थी? वहां थी 1733, तकरीबन 30 पोस्टें बढ़ी, 1760 पोस्टें बढ़ी। लेकिन फॉर्म भरने की संख्या डबल हो गई, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे गए, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो हिंदी के होते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 50 क्वेश्चन जिसे हम जीके कहते हैं, जिसमें राजस्थान जीके प्लस में करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। यानी कि आपका एक और फेवरेट सब्जेक्ट डाल दिया गया, राजस्थान जीके। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा थी। कितने मार्क्स की थी? 300 मार्क्स की परीक्षा थी। जनरल कैटेगरी वाले जिनकी कट ऑफ 100, अब देखो आउट ऑफ कितने हैं? 300 है, वहां आउट ऑफ कितने थे? 200 थे। 200 में से वो कट ऑफ गई थी। अब यहां जा रहे हैं, 300 में से कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी वालों की कितनी गई है? 194। ओबीसी वाले बहुत आगे निकलते हैं। पीछे ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी? लगभग मोटा मोटा 3 और 3 6 नंबरों का फर्क था, पीछे रह रहे थे। और यहां 24 और 6 30 नंबर आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ना कि ओबीसी वाले में कौन कौन से मतलब जातियों को शामिल कर दिया गया। ये वो चेंजिंग हुई थी, इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा लोग संख्या में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कट ऑफ हाई जाती है जनरल वालों के कंपेरिजन में। एससी वालों की 200 और एसटी वालों की 190 कट ऑफ गई थी 2022 की, जो भर्ती घोटाले में फंसी थी, आपको ध्यान होगा अच्छे से। और अब वही भर्ती को अपडेट कर संख्या कर दी गई, जहां पोस्टें थी कितनी? 1760, तकरीबन 1000 पोस्टें बढ़ाई गई, 2756 पोस्टें आई। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन 50 है ना, हिंदी, दूसरा किसका? इंग्लिश, और तीसरा कौन सा? जीके। इन तीनों को मिलाकर कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि जो आपकी परीक्षा है वो 300 मार्क्स की है। अब थोड़ा सा एक बार इसमें डाटा हम एनालाइज कर लेते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। जिन्होंने पेपर दिया है, हिंदी थी इंटरमीडिएट, मार्कर चेंज कर लेता हूं। हिंदी क्या थी? हिंदी थी आपकी इंटरमीडिएट, यानी कि ना ज्यादा टफ थी ना ज्यादा इजी थी, इंटरमीडिएट थी। इंग्लिश थी वो इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ आई है। कोई अगर ये कहे कि बहुत इजी थी, तो भाई रिजल्ट मिला के बोर्ड में जब पेपर देते हैं ना, उस टाइम लगता है कि ये पढ़ा हुआ है। इंग्लिश में यही लफड़ा होता है, बाहर आते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है और फाइनल जब किसी यूट्यूब वाले अच्छे वाले चैनल से मिलाते हैं तो पता लगता है कि गलत होता है।
इंग्लिश में लेवल था इंटरमीडिएट से हार्ड, जबकि जीके का लेवल बिल्कुल हार्ड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन राजस्थान जीके में तुम पढ़ते थे ऊपर ऊपर से, अब की बार टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी जिसे तुम सबसे आसान मानते हो, उसके भी क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे गए। करंट अफेयर में उम्मीद लगा रहे थे कि लास्ट 2 से 3 महीने का ये पूछ लिया गया भाई, 2022 का भी सारा उठा के, प्लस में वर्ल्ड करंट अफेयर भी पूछा गया। और जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उस लेवल को हम टफ ही मानते हैं, है ना, उस वो लेवल टफ वाला ही होता है। यानी कि जीके आपकी क्या थी, हार्ड थी। अब 3 तो सेक्शन है, 3 सेक्शन में से ध्यान से देखा जाए, इंटरमीडिएट वाला इसमें भी हार्ड शब्द और इसमें भी हार्ड, यानी कि पेपर का लेवल इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ था, इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ था। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने इस 50 क्वेश्चनों में से, कितने क्वेश्चनों में से, 50 क्वेश्चनों में से अगर उसने हिंदी में, मान के चलो अगर उसने हिंदी में 32 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, 32 प्लस क्वेश्चन सही किए, तो डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इंग्लिश में किसी स्टूडेंट ने अगर 28 प्लस क्वेश्चन सही किया है तो मैं मान के चलता हूं कि अच्छा खासा उसने वेटेज डाला है। जीके में किसी स्टूडेंट ने 25 से लेकर 27 क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई मान के चलो ऐसा स्टूडेंट हो जो रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहा हो साथ में, या सेंट्रल लेवल की और कोई जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसकी करंट अफेयर तो 2022 से भी अच्छी होगी। और राजस्थान में अगर मान के चलो उसका बैकग्राउंड ही ज्योग्राफी वाला रहा हो तो उसके अच्छा स्कोर बन सकता है। तो 25 से लेकर 27 क्वेश्चन अगर किसी ने सही किया है तो मैं उसको मानता हूं कि उसने अच्छा स्कोर किया, 50% मार्क्स यहां कवर किए। तो 30 30 60, दो इसको दे दिए 60, 60 और 25, मिनिमम 25 मान लेता हूं। 60 और 25 की मैं बात करूं तो 85 से लेकर 90 क्वेश्चन अगर जिस बंदे ने सही किए हैं, कितने में से, आउट ऑफ 150 में से, तो वो उसने ठीक किया है। लेकिन जिसने सबने ठीक किया है वो कट ऑफ नहीं जाती। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, जिसने सबने ठीक किया है, अब मान के चलो 32 जो मैंने कमेंट देखे हैं ना, उसमें 32 वाले, 28 वाले और 25 वाले सब स्टूडेंट हैं। लेकिन जितना हम अपने आजू बाजू देखते हैं उससे हमेशा कट ऑफ 10 नंबर अब हो जाती है, ये आज तक का इतिहास रहा है। यानी कि मैं मान रहा हूं 30 30 60 60 और 25 85, तो मैं प्लस 10 कर देता हूं तो 95 तक की कट ऑफ आपकी लगनी है। यानी कि बात करूं मैं 2023 में जनरल कैटेगरी वाले, 2023 में जनरल कैटेगरी वाले, ध्यान रखना ये बात कर रहा हूं मैं 2023 की फाइनल जो कट ऑफ रह सकती है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर किसी कैंडिडेट के, मान के चलो कि उसके अगर 90 से लेकर 92 तक क्वेश्चन अगर सही है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 90 से लेकर 92 क्वेश्चन अगर उसके सही है तो डेफिनेटली फाइट में है। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के आपको पता है सीन क्या क्रिएट होता है, तो इनके मान के चलो कि 95 से लेकर कहां तक, ओबीसी वालों के लिए 95 से लेकर अगर 97 क्वेश्चन तक उसके सही हो रहे हैं 150 में से, तो वो 101% फाइटिंग में है। नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बात करते हैं किस कैटेगरी की, एससी वालों के लिए। 80 वालों के लिए अगर कोई कैंडिडेट 80 कैटेगरी में है तो अगर उसके 87 से लेकर 89 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली फाइट में है। बात करते हैं एसटी की, तो एसटी के किसी कैंडिडेट भाई के 84 से लेकर 86 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो वो फाइट में है। 4 मोटी कैटेगरी मैंने बता दी, बाकी बचे हुए मेरे को कॉमेंट में बता देना कि किस कैटेगरी से और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इन कैटेगरियों के भी बच्चे मेरे को ये बताए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो फिर जो 5-7 हजार बच्चे औरों का जब डाटा आएगा तो उस बेस पे फाइनल व्यू और क्लियर हो जाएगा, रास्ता साफ होता नजर आएगा। नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ मार्क की बात करूं तो मिनिमम वाला काउंट कर लेते हैं, यानी कि 180 स्कोर आपका बन रहा है, 180 प्लस, तो डेफिनेटली भाई टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। बात करता हूं इनकी, तो 190 अगर स्कोर प्लस बन रहा है, 190 अगर प्लस बन रहा है तो आप डेफिनेटली तैयारी कर दीजिए स्टार्ट, ठीक है। अगर एससी की बात करूं, अगर 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 17, 174 प्लस स्कोर बन रहा है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी की बात करूं तो बात करता हूं 84 मिनिमम वाले को लेकर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग के लिए। मैं भी इधर, आप भी इधर। ये जो डाटा बनाया है ये कम से कम 4 से 5 हजार स्टूडेंट ने जो मेरे को मार्क्स बताए हैं उसके बेस पे बनाया है। सबका स्कोर
हिंदी वालों में 30 से लेकर 32, हिंदी वालों में जो बता रहे थे मेरे को स्टूडेंट, वो 30 से लेकर 32 बता रहे थे, इंग्लिश वाले 28 से लेकर 30 बता रहे थे, जीके वाले 20 से लेकर 25 बता रहे थे। लेकिन मैंने इनको हर एक को 2-2 3-3 बढ़ा के बताया है। अब आप मेरे को बताइए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, उस बेस पे ही फाइनल रास्ता क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जितने भी मेरे बहन भाई है, टाइपिंग अगर करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। दिन में अगर 2-3 घंटा निकाल कर असमंजस में हो कि भी क्या पता नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको पता है कि टाइपिंग अगर 2-3 दिन मतलब कि 2-3 घंटे निकाल के कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। जो कुछ सीखा है वो काम तो आएगा ही आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, आपका स्कोर क्या है ये मेरे को जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।